हेलो स्टूडेंट्स, सभी को मेरा नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल और आदाब। मैं हूं दामिनी और स्वागत करती हूं आपका अपनी क्लास दामिनी कॉमर्स एकेडमी में। और आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो बच्चों, कल थी हमारी बसंत पंचमी और थोड़ा लेट मैं आपको विश कर रही हूँ, बट सभी को मेरी तरफ से बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ सरस्वती का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे और आप ऐसे ही तरक्की करें और एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स गेन करें। ठीक है, तो बच्चों कल तक मैंने आपको पढ़ा दिया था नस्तीकरण। हमारे चैप्टर चल रहे थे जिसमें मैं आपको 3 चैप्टर कंबाइंड वे में पढ़ा रही थी। उसमें एक था हमारा नस्तीकरण, एक था हमारा अनुक्रमाणिका और एक था हमारे संदेशवाहक संदेशवाहक जितने भी हमारे साधन हैं। ठीक है, तो फर्स्ट मैं आपको क्लियर करा चुकी हूँ। नेक्स्ट है हमारा अनुक्रमाणिका यानी कि इंडेक्सिंग। तो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ इंडेक्सिंग? बेटा, इंडेक्सिंग होता है एक तरह से आपकी सूची, विशेष सूची, जो आपको बताती है कि आपके कार्यालय में किसका पत्र आया है और किसको आप पत्र को दे रहे हैं। एक तरह से सूची होती है। आपने देखा होगा आपकी बुक्स में भी, है ना, आपकी बुक्स में या आपके कॉपी में भी, आपके डायरी में भी शुरुआत के पेज में एक विशेष सूची होती है, जिससे हम हिंदी में एक तरह से दूसरी भाषा में अनुक्रमाणिका भी बोल सकते हैं। ठीक है, वो हमारा इंडेक्स होता है। जिस तरह मैं आपको एग्जाम्पल दूं, जैसे मेरी बुक है, ठीक है, इस बुक में आप सबसे शुरुआत में देखेंगे, ये देखो, ये हमारी विषय सूची है, ये हमारा इंडेक्स है। यानी कि इससे हमें क्या पता चलता है कि इस बुक के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स इंक्लूड हैं। ठीक है, देखो, जैसे शिक्षण अभिवर्ती हमारे चैप्टर्स है, चैप्टर्स के नेम रखते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि इस बुक में कितने चैप्टर हैं, कौन सा चैप्टर किस पेज पर है। ये तो सेम बिल्कुल हमारे कार्यालय में जो आने वाले पत्र है या बाहर जाने वाले पत्र है, उनकी भी एक सूची होती है। इस सूची को ही हम क्या बोलते हैं? अनुक्रमाणिका बोलते हैं। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इंडेक्सिंग। ठीक है, तो अर्थ को अपने पढ़ते हैं। अनुक्रमाणिका एक ऐसी सूची है जिसके द्वारा शीघ्र ही इस बात का पता चलता है कि अमुक पत्र या दस्तावेज किस स्थान पर है। यह एक निर्देशक है। ठीक है, यह एक निर्देशिका है जिसके द्वारा संग्रहित पत्र, प्रलेख इत्यादि की वास्तविक स्थिति का पता चलता है। ठीक है, बिल्कुल सेम सिंपल से हमारी डेफिनेशन है। इनफैक्ट ये आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में जरूर पूछी जाती है कि व्हाट्स द मीनिंग ऑफ इंडेक्सिंग, क्या अनुक्रमाणिका से आप क्या समझते हैं? तो याद रखना, अनुक्रमाणिका एक सूची है जो हमें बताती है कि हमारे कार्यालय में कितने प्रलेख आए हैं, किस नाम से आए हैं, किस संख्या से आए हैं, किस शहर से आए हैं, किस देश से आए हैं। इन सब का ब्यौरा हमें एक ही जगह मिल जाता है। उस एक जगह को हम क्या बोलते हैं? अनुक्रमाणिका। अनुक्रमाणिका एक ऐसी सूची है जिसके द्वारा शीघ्र इस बात का पता चल जाता है कि अमुक पत्र दस्तावेज किस स्थान पर है, किस स्थान से आया है और कहाँ से आया है। फिर ठीक है, इंडेक्स भी ना कई प्रकार का होता है। एक तो आपको मिल जाएगा रजिस्टर में एंट्री करते हुए कि एक पत्र आया है। फिर जैसे ही आप अपनी नस्तीकरण की जो हमारी फाइलिंग है, आप उनको देखेंगे, जैसे कबूतर खाने वाली आपको मैंने फाइल के बारे में पढ़ाया था, तो आप क्या करेंगे, उसकी कबूतर जैसे ये एक कबूतर खाने वाली एक अलमारी है। ठीक है, तो इसके बाद एक डायरी होगी, इस पूरी अलमारी की एक इंडेक्स होगा। ठीक है, उस इंडेक्स में ये रहेगा कि कौन से खाने में कौन सी फाइल है, कौन से दस्तावेज है, क्या है। ठीक है, तो ये एक सूची होती है जिसको हम अनुक्रमाणिका बोलते हैं। इंपोर्टेंट है, आपका वेरी शॉर्ट में जरूर पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इसके अनुक्रमाणिका का महत्व एवं उद्देश्य या लाभ। हम इसको लाभ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या लाभ है हमारे? भाई सबसे इंपोर्टेंट लाभ है हमारा पत्रों का शीघ्र खोजने के लिए, पत्रों को शीघ्र खोजने के लिए। यानी कि भाई पूरे कार्यालय में जो बड़े व्यापारी होते हैं, बहुत से इतने सारे उनके प्रलेख होते हैं, इतने सारे उनके दस्तावेज होते हैं, कागज होते हैं उनके, तो उनको ढूंढने में बहुत टाइम लग जाता है। तो क्या करेगा, वो अपनी अनुक्रमाणिका देखेगा, इंडेक्स देखेगा अपनी डायरी में और ये पता करेगा कि कौन सा जो हमारा प्रलेख है कहाँ रखा है। तो इससे क्या पता चलेगा, तो व्यापारी को पत्र को शीघ्र खोजने में आसानी होती है। ये एक हेडिंग है और आपको इसके अंदर भी लिखना है हेडिंग्स। यदि मैं आपको हेडिंग भी कराऊंगी तो हमारा टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको हेडिंग को समझा रही हूँ, आप अपने शब्दों में या एक बार बुक से पढ़कर इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा समय की बचत। अनुक्रमाणिका से एकदम से हमें पता चल जाता है कि कौन सा प्रलेख कहाँ पर रखा है, कहाँ पर उसकी जगह है। ठीक है, तो
समय की बचत होती है, इससे समय हमें कम लगता है। आप इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं श्रम की बचत, ठीक है, श्रम की बचत भी होती है क्योंकि मेहनत कम लगती है। अनुक्रमाणिका से एकदम पता चल जाता है कि कौन सा पत्र कहाँ पर लिखा रखा है, तो एकदम से देखो कहाँ पर है और अपना वहीं से उठा लो या फिर उसका नाम पता चल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पत्रों को क्रमानुसार रखना। इसके द्वारा हम पत्रों को क्रम के अनुसार भी रख सकते हैं, हमें पता चल जाता है कौन सा पत्र पहले आने वाला है, कौन सा पत्र बाद में आने वाला है। तो पत्रों का जो क्रमांक है वो हमारा सही रहता है इससे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कटने फटने का डर। भाई आपको इंडेक्स आपको देखना है राम का पत्र, ठीक है, आपको नहीं पता राम का पत्र कहाँ है, तो आप क्या करोगे, बहुत सारे पत्र निकालोगे और फिर राम का पत्र देखोगे कहाँ है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो दूसरे पत्र है उसमें मतलब कि जो दूसरे पत्र हैं वो भी आपके साथ निकल के उस पत्र के साथ आएंगे, तो फिर उससे क्या होगा, जो और भी पत्र हैं उनको भी नुकसान पहुंचेगा, जो वो पत्र है उसको भी। तो आप क्या करोगे, अपने अनुक्रमाणिका में देखोगे कि ये पत्र यहाँ पर है, इस डोर में है, तो आप उसी जगह से उस पत्र को निकालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, इससे क्या होगा, तुम्हारे पत्रों को कटने फटने का भय नहीं होगा, सिंपली आप आराम से उसको निकाल सकते हो। नेक्स्ट है हमारा खाता बही की सूची। इसमें हमारे खाता बही की सूची भी रहती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा व्यापार की सूची प्राप्त होना। व्यापार की सूची अभी प्राप्त होती है कि कितने पत्र इनके देनदारों से है, कितने पत्र इनके लेनदारों का है, कितने विपत्र है, कितने पत्र है, यानी कि एक तरह से ना व्यापार की स्थिति का ही पता चलता है अनुक्रमाणिका से, ठीक है। व्यापार की स्थिति हमें कई साधनों से पता चलता है, ठीक है, कि उसका जो फाइनेंशियल लेन देन है वो कैसा है, उसका आर्थिक चिट्ठा देख लेते हैं। तो व्यापार की जो हमारी स्थिति है ना वो हमारी कई चीजों से पता चल जाती है। नेक्स्ट है हमारा पुस्तकालय के लिए जरूरी। भाई पुस्तकालय के लिए अनुक्रमाणिका मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, उससे तभी पता चलेगा कि हमारा जो पुस्तक है, कौन सी पुस्तक किस जगह पर रखी है। आपने अपनी स्कूल की लाइब्रेरी में देखा भी होगा, इंडेक्स होता है, उससे टीचर्स जो है वहां पर आपके साइन कराते हैं, उससे पता चल जाता है कि ये बच्चा हिंदी की बुक लेकर गया और ये बुक यहाँ पर रखी थी, तो इससे इसका भी ज्ञान होता है। नेक्स्ट है हमारा ग्राहकों का पता लगना। भाई इससे ये भी पता चलता है कि कौन सा ग्राहक है, ठीक है, उसमें उसके लेटर्स दिख जाते हैं, उसमें उसकी एंट्री दिख जाती है रजिस्टर्स में, तो उससे पता चलता है हमारे ग्राहक कौन कौन से हैं, ठीक है। ये आप याद कर लेना, इनके अंदर का लिख लेना, 8 हेडिंग है हमारी, 8 के 8 आपको याद करनी है। नेक्स्ट है हमारा अनुक्रमाणिका के अभाव में कार्यालय में क्या क्या कठिनाई होती है। यदि आप अनुक्रमाणिका नहीं बनाएंगे, ठीक है, तो उससे क्या क्या कठिनाई है। देखो यदि मैं आपको बिल्कुल सिंपली वे बताऊं ना, जैसे आपके एग्जाम में आ गया कि अनुक्रमाणिका के प्रभाव में कार्यालय में क्या क्या कठिनाई है और आपने याद नहीं किया, आपने सिर्फ याद किया अनुक्रमाणिका के महत्व और उद्देश्य, तो आप क्या करोगे, इनको ही नकारात्मक बना देंगे आप, यानी कि आप ये कह देंगे कि पत्रों का शीर्ष न पता चलना। मान लो आपके एग्जाम में भाई आ गया अनुक्रमाणिका के अभाव में कार्यालय में क्या क्या कठिनाई होती है, ठीक है, और एग्जाम में आपको याद नहीं, ये तो आपने याद नहीं करा और याद कर लिया आपने अनुक्रमाणिका के महत्व या उद्देश्य, तो आपने थोड़ा दिमाग लगाना और इनमें ऐसे कर देना, जैसे पत्रों को शीघ्र खोजने में कठिनाई, ऐसे लिख देना। समय की बचत, समय का अनुपयोग होता है बिना अनुक्रमाणिका के, ठीक है, आप इनसे अपने अपने शब्दों में इसको थोड़ा लिख सकते हैं। यदि आप ये भी लिख देंगे ना, ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। फिर है हमारा, चलो हम ये भी पढ़ते हैं, अनुक्रमाणिका के अभाव में कार्यालय में होने वाली कठिनाइयां क्या क्या होती है। बिल्कुल सेम, देखो बिल्कुल सेम टू सेम हमारे पत्रों को खोजने में कठिनाइयां होती है, पत्रोत्तर देने में कठिनाई होती है। भाई अगर अनुक्रमाणिका होगी ही, इंडेक्स होंगे ही, तो हमें कैसा पता चलेगा कि कौन सा पत्र कहाँ से आया है, ये कौन सा पत्र कहाँ पे रखा है, तो ये हमें इसी के माध्यम से पता चलता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्नोत्तर में कठिनाइयां। भाई प्रश्नोत्तर में भी आराम से हम इसके थ्रू प्रश्नोत्तर को भी आराम से कर सकते हैं। जैसे किसी ने व्यापारी ने कोई हमारे माल के बारे में पूछा है ना, हमारे व्यापार के बारे में पूछा है कि कौन से प्रोडक्ट आप सेल करते हो, ये वो बहुत सारी डिटेल्स होती हैं, तो क्या करेंगे, तब तो हमें याद नहीं रहेंगे, तो हम अनुक्रमाणिका देखेंगे कि ये लेटर ही किस विषय में आया था, ठीक है, तो हम उसके माध्यम से उसको आसानी से उनके आंसर्स दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नस्तीकरण की विधि अपनाने में कठिनाइयां। जो नस्तीकरण होती है, नस्तीकरण क्या होती है, फाइलिंग, है ना, तो फाइलिंग की जो विधियां होती है, यदि हम अनुक्रमाणिका नहीं बनाएंगे तो उनको फॉलो करने में भी कठिनाइयां होंगी। और नस्तीकरण की जो विधियां आपको मैंने बता रखी है बहुत सारी है, कबूतर खाने वाली है, तो इनको अपनाने में ना हमें बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। 24 खानों वाली कबूतर खानों वाली जो हमारी फाइलिंग है वो 24 खानों की होती है, तो कैसे पता करेंगे आप कौन से खाने में कौन सा
व्यक्ति का कौन से स्थान का परलेख रखा है, तो वो इसी के माध्यम से पता चलता है। नेक्स्ट है हमारा ग्राहकों से संपर्क न होना। भाई ग्राहकों से अगर हम अनुक्रमाणिका नहीं बनाएंगे तो हमारा ग्राहकों से संपर्क ही नहीं हो पाएगा। अनुक्रमाणिका में ना खाली विषय ही नहीं रहते, उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी कहाँ से है, सब कुछ ब्यौरा रहता है। तो हम ग्राहकों से संपर्क नहीं कर पाते यदि अनुक्रमाणिका नहीं होगी। क्या पता उसके लेटर में उसका फोन नंबर हो ही ना, क्या पता वो किस तरह का लेटर है, क्या पता वो किस तरह का परलेख है ना। तो और कभी कभी ऐसा होता है कि परलेख होते हैं ना, व्यापारी के पुराने परलेख होते हैं, उसमें कोई और सा नंबर रहता है, तो करंटली जो नंबर होता है वो हमारी अनुक्रमाणिका में पता चल जाता है, या स्थान का पता चल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा संदर्भ नहीं देना। भाई किस संदर्भ में आया है, यदि हम अनुक्रमाणिका नहीं बनाएंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा व्यक्ति, कौन सा लेटर किस संदर्भ में आया है, कौन सा परलेख किस संदर्भ में है, कौन सा किसका दस्तावेज है। ठीक है, उसको खोजना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कार्य विभाजन में बाधा। कार्य विभाजन में भी बाधा आती है। इंडेक्स में क्या होता है, देनदारों के ये वाले परलेख है, हमारे कंपनी से रिलेटेड ये है, हमारे व्यापार से रिलेटेड ये है, प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो सबकी एक अनुक्रमाणिका का सबका विभाजन होता है हर चीज का। ठीक है, कि रोकड़ का ये है, इसका ये है, इसका ये है, तो इसको कार्य यदि ये नहीं होगी अनुक्रमाणिका तो हमारे कार्य में भी, कार्य विभाजन में भी बाधा आएगी। ठीक है, नेक्स्ट है, जरूरी है ये, और यहाँ तक ये चैप्टर कंप्लीट भी हो जाएगा। ठीक है भाई, अनुक्रमाणिका के कितने प्रकार है, साधारण पत्र, पुस्तक अनुक्रमाणिका है, सौरात्मक अनुक्रमाणिका है, श्रृंखला अनुक्रमाणिका है। ठीक है, नंबर 1 हमारी जो है वो है हमारी साधारण, या साधारण को हम पत्र पुस्तक अनुक्रमाणिका ही बोलते हैं, जिसमें आप अपने पत्रों का ब्यौरा रखते हैं। सिंपल, इसको आप लेटर बोलिए, के नहीं है बेटा, ये लेटर है। ठीक है, सिंपल लेटर बॉक्स इंडेक्सिंग। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 2 नंबर का है जो स्वरात्मक अनुक्रमाणिका, यानी कि वोवेल इंडेक्सिंग। इसका ब्यौरा क्या रहता है, देखो ये ना नाम से ही पता चल रहा है, इसमें तो सिंपल हमारे पत्र रहते हैं। होप तो इसको आप मैं इसको अलग अलग से डिफाइन नहीं करूंगी। ठीक है, आप इनको ऐसे ही समझ लो। ठीक है, स्वरात्मक अनुक्रमाणिका यानी कि वोवेल इंडेक्सिंग, जिसमें जो पत्रों की संख्या होती है वो स्वरात्मक होती है, यानी कि लेटर्स के थ्रू होती है। नेक्स्ट है हमारा 3 पॉइंट श्रृंखलात्मक अनुक्रमाणिका, यानी कि क्रॉस रेफरेंस इंडेक्सिंग। फिर होता है हमारा कार्ड वाला। ठीक है, कार्ड यानी कि कार्ड अनुक्रमाणिका, यानी कि कार्ड इंडेक्सिंग। ठीक है, फिर है हमारा 5वें नंबर का खुली या दिखने वाली अनुक्रमाणिका, ओपनिंग, आप इसको ओपन इंडेक्सिंग भी बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं विजिबल, जो हमें दिख रही है बिल्कुल विजिबल। ठीक है, फिर होता है हमारा 6 नंबर का चक्रीय अनुक्रमाणिका। ठीक है, इसको हम बोलते हैं व्हील इंडेक्सिंग। तो ये कुछ हमारे इंडेक्स के प्रकार थे, मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है, बट आपको मैं ना थोड़ा सा इसके बारे में बता दूंगी श्रृंखला अनुक्रमाणिका, क्योंकि मे भी 1-2 बार एग्जाम में पूछा गया है कि श्रृंखला अनुक्रमाणिका क्या है। ठीक है, बाकी इस चैप्टर में इससे अलग में भी कुछ नहीं है, यदि होगा तो मैं आपको करा दूंगी। ठीक है, तो मैं आपने पता कर लिया कि मतलब तो समझ में आया आपको कि क्या है इंडेक्सिंग, जो हमें ब्यौरा देता है पत्रों का, बताता है कि कौन सा पत्र कहाँ से आया है, और उसमें उस पत्र की पूरी जानकारी रहती है, एक तरह से सूची। ठीक है, ये इसके उद्देश्य और लाभ थे। उद्देश्य और लाभ आ जाते हैं एग्जाम में, उद्देश्य आ गया, महत्व आ गया, कुछ भी आ गया, कार्य आ गया। ठीक है, ये, और फिर अनुक्रमाणिका के अभाव में कठिनाइयां। यदि आपको कठिनाइयां याद नहीं है तो आप इनको भी निगेटिव वे में लिख सकते हैं। निगेटिव वे का मतलब है इनमें ना लगा के, जैसे खाते भाई की सूची न मिलना, व्यापार की सूचना सही से प्राप्त न होना, पुस्तकालय के, ये इसमें मत लगाना, लगा दियो भाई ना। ठीक है, पुस्तकालय के लिए जरूरी ना होना। फिर है ग्राहकों का पता न लगना। ठीक है, इस तरीके से आप इसको अपनी तरफ से भी लिख सकते हो। और जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था, ठीक है भाई, अपनी राइटिंग पर वर्क करें, अपनी राइटिंग को मतलब अपनी राइटिंग को साफ करें, क्योंकि आपकी बोर्ड एग्जाम में राइटिंग आपका मेन पॉइंट होता है। ठीक है, एक बार मैं बता रही हूँ, हमारे पास बच्चे पढ़ते थे, दोनों बच्चे सेम थे, पढ़ाई में अच्छे थे। तो उसका क्या हुआ, एक बच्चा तो मतलब कि एक बच्चे की राइटिंग अच्छी थी, बहुत सुंदर थी, बस उनमें ये थे, दोनों सेम थे वो, मतलब उनकी दोनों की जो कैचिंग पावर है सब कुछ सेम था, और अच्छे थे पढ़ाई में दोनों। तो एक की राइटिंग गंदी थी और एक की राइटिंग साफ, बस यही डिफरेंस था दोनों में। तो क्या हुआ, एग्जाम उनके हुए, एक के नंबर आए थे 60% और एक के नंबर आए थे 80%,
और दोनों ने बिल्कुल सेम ही चेक मतलब मेरे पास ही पढ़ते थे, सेम दोनों पढ़ाई करते थे सेम, बस राइटिंग की वजह से एक बच्चा मार खा गया। राइटिंग और लिखने का तरीका बोर्ड एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कटिंग नहीं करनी आपको ज्यादा, और यदि कटिंग हो भी गई ना तो उसका हल्का सा उसको रफ कर दो, रफ नहीं सॉरी, हल्की सी कट लगा दो। ये नहीं कि आप पूरा उसको शक्तिमान बना देंगे उस पर, ठीक है। मतलब बिल्कुल छोटा सा कट कर दो, बाकी कुछ नहीं करना आपको। यदि गलती हो भी गई मत कोशिश करो ना हो, थोड़ा बड़ा कर कर लिखो, ठीक है। और बच्चे क्या करते हैं, मोस्टली उनके टीचर्स भी उनको बताते हैं कि अपनी कॉपी में इधर भी लाइन खींच लो और इस साइड भी लाइन खींच लो। जैसे ये आपकी कॉपी है, ठीक है, ये कॉपी है आपकी, जैसे इस तरह, तो बच्चे क्या करेंगे, इतनी लाइन यहाँ पे खींच लेंगे, इतनी लाइन यहाँ पे, और जो बीच का लिखने का कवर है उनका, बीच लिखने का जो एरिया है उसको बहुत छोटा बना देते हैं। तो ऐसे क्या होता है, जो बोर्ड एग्जाम में आपकी कॉपी चेक करता है इरिटेट हो जाता है। मैंने भी कॉपीज वगैरह चेक की है ना, तो मतलब ऐसा लगता है सामने वाला ना ओवर स्मार्ट बन रहा है। तो ज्यादा मत जंग, मैं कह रही हूँ थोड़ा बहुत कर दो, बस इतना कर दो एरिया को कवर यहाँ से इस कॉपी को। तो ज्यादा ओवर स्मार्ट नहीं बनना आपको, तरीके से लिखना है, तमीज से लिखना है, सुंदर लिखना है। ब्लैक हेडिंग ले जाओ भाई, सुंदर तरीके से लिख दो, डायग्राम बनता हो डायग्राम बना दो, कुछ भी कर दो, बट फालतू की जगह वो ना करो, ठीक है। थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दो। अगर आपको क्वेश्चन को बड़ा करके ही दिखाना है ना, तो फालतू में इसमें फालतू लिखना मत। अब आपसे ये पूछा है कि अनुकर्माणिका क्या है, तो आप सिंपल से इसका बस यहीं तक इसका आंसर लिख सकते हैं। आप इससे बढ़ाओगे ना आप इससे ज्यादा, तो आपका ही टाइम वेस्ट है, ठीक है। ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर किस में लिखना है आपको, लॉन्ग क्वेश्चन में, ठीक है। अति लघु आपके मुश्किल से 5 या 6 लाइन के होते हैं, बस इससे चलो आप 10 लाइन के भी कर दो, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, एक ही क्वेश्चन में लगे रहते हैं, ठीक है। 10वीं मैंने काफी बता दिया, वैसे 6-7 लाइनों में अच्छा खासा तिलगु हो जाता है, जो भी आप मतलब कि आप ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताते हो तब भी। भाई अनुकर्माणिका क्या है, आप इसका आंसर बस इतना ही दे सकते हैं, ठीक है। आप इसको बढ़ाकर नहीं दे सकते। जैसे आपको आपसे पेपर में आ गया कि आपके देश का नाम क्या है, तो आप इसे भारत ही लिखोगे, ये नहीं लिखोगे कि मेरे पापा यहाँ हुए थे, मेरे पापा ये होते, या मैं उनका बेटा हूँ इसलिए मेरे देश का नाम भी भारत ही है। जी नहीं, आपसे जो पूछा गया है सटीक उसका आंसर दो और नंबर पा जाओ, ऐसे ही मिलते हैं नंबर। ये नहीं कि आप कॉपी को बिल्कुल, कॉपी भरनी है तो लॉन्ग क्वेश्चन में भर दो, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन को बढ़ा दो, लेकिन अपने पेपर को, अपने टाइमिंग को वेस्ट मत करिए पेपर में, ठीक है। आपसे अति लघु पूछा है, जितनी 5-6 लाइनों का अति लघु करके आगे बढ़िए, ठीक है। लघु में कर दो 1-2 लाइन एक्स्ट्रा, ठीक है। लॉन्ग में करो, लॉन्ग में टाइम दो, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन को फिर भी फटाफट कर लेते हो। सबसे बड़ी बात है, लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं वो एंडिंग होती है आपके एग्जाम में, ठीक है। कहने का मतलब है, कॉमर्स का एग्जाम हुआ, पहले व्यक्ति क्या चेक करेगा, बहुविकल्पी, फिर अति लघु, तो बाद के जो क्वेश्चंस होते हैं ना उन्हें फटाफट चेक करता है, ठीक है। तो इसीलिए आप जो करोगे ना, लॉन्ग को बढ़ा चढ़ाओ, बट अपने अति लघु में जो पूछा है उसी का आंसर दो बस। परिभाषा पूछे तो परिभाषा ही हो, ये ना सोचो कि मुझे तो अनुक्रमाणिका के प्रकार भी याद है इसी में ही लिख दो, वो भी ऐसा नहीं करना है आपको। सिंपली जितना पूछा उतना आंसर दो और आगे बढ़ो बस। और ज्यादा ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, फीटी रखो अपने साथ, ब्लैक हेडिंग रखो, कॉपी को अच्छे से लिखो, बट कॉपी में जगह मत भरो, ठीक है। थोड़ा बड़ा लिख दो बस। ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जो हमारे नंबर को बढ़ाने में हमारी हेल्प करता है, ठीक है। चलिए अपने टॉपिक पर बच्चे, जो मैंने आपको इनके प्रकार पढ़ाए हैं, साधारण पत्र, पुस्तक पत्र, तो इसमें आपको क्या करना है, 1-2 पढ़ लेना है। जैसे ये वाली हुई श्रृंखला कार्ड अनुक्रमाणिका, वैसे मैं थोड़ा सा इनके बारे में बता रही हूँ। जो साधारण पत्र अनुक्रमाणिका होती है, ये छोटे व्यापारी यूज करते हैं। इसमें क्या होते हैं, छोटे का मतलब मीडियम, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सिंपली हमारे कार्ड आते हैं और उनको हम उनका ब्यौरा कर लेते हैं। तो साधारण होता है हमारा, स्वरात्मक होता है कि उनके नाम के अनुसार, जैसे राकेश है तो ऐसे इस तरीके से अनुसार। श्रृंखला इसमें इंपॉर्टेंट है। श्रृंखला अनुक्रमाणिका क्या होती है, जिसके द्वारा व्यक्ति विशेष से संबंधित सभी पत्रों को स्थिति का ज्ञान श्रृंखला के रूप में लिखा जाता है। यानी कि यदि आपकी श्रृंखला मतलब होता है एक तरह से लाइन से, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से, है ना, इस तरीके से लिखा जाता है। जैसे राकेश है, राकेश नाम के हमारे पास 3-4 क्या आ गए, पत्र आ गए, ठीक है। तो राकेश का नाम लिखेंगे और उनकी स्थिति का विवरण करेंगे
और ऐसे 1 2 3 यानी कि श्रृंखलावार, तो ये बिल्कुल नाम से ही पता चल जाता है। ठीक है, तो ये आप 1 2 अपने आप याद कर लेना। और इसी तरह हमारा ये चैप्टर आज कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो अब हमारा चैप्टर है वो होगा हमारा अनुक्रमणिका, सॉरी संदेशवाहक, जितने भी हमारे साधन है। संदेशवाहक यानी कि जिसके थ्रू व्यापारी होता है अपना संदेश दूसरों तक पहुंचाता है। अब तो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ गई, जैसे मैं यहीं से आपको यूट्यूब पर पढ़ा रही हूँ। ठीक है, जैसे फोन हो गया, तो इन सब के बारे में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। आज हमारे यहाँ लाइट का भी इशू है और इन्वर्टर वगैरह सब डाउन हो चुका है, तो इसलिए थोड़ा पढ़ाने में प्रॉब्लम हो रही है, मौसम भी खराब है। तो आज तो मैं इतना ही पढ़ाऊंगी, तो कल से हम अपने अगले चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।